ये आपके साथ भी होगा जी, ठीक है, कि महीने में 2 छुट्टियां मैं इसलिए रखता हूँ कि आपके साथ भी महीने में 2 दिन या तो सेहत कारण बनेगा या कुछ कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। ठीक है, तो उस दिन गुस्सा नहीं करना किसी भी बात का, गिल्ट भी फील मत कीजिएगा इन 2 महीनों में किसी भी बात का। ठीक है, यदि आपने कोशिश की है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो आज हम जो निबंध लिखेंगे जी वो है जल संकट पे। मैं अभी अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज सबको साफ सुनाई दे रही है जी? ठीक है, तो शुरू कीजिए जी मेरे साथ। देखिए, जल संकट एक ऐसा निबंध जो पिछले 20 वर्षों से अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उससे पहले जल संकट इतना बड़ा विषय नहीं था, जो मुझे लगता है कि 2000 तक। हाँ, कविता लिख दी थी हरिवंश राय बच्चन ने कि चारों तरफ फैला है फिर भी बोतल में दिखता है पानी। किसी को पता है ये कौन सी कविता है? मेंस में आ सकती है जी। मैं टेस्ट में भी आगे शायद जाके आपको मूक में दिखने को मिले ये प्रश्न। हरिवंश राय जी की कविता है कि ये और बहुत पहले लिख दी गई थी। तो समस्या तो है, परंतु अब सबको पता है जल संकट एक समस्या है। तो और ये एक ऐसा विषय है जिसपे सभी लिखने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई छात्र 10 में से 1, 15 में से 1 होता है जो इसको बहुत अच्छे से लिखता है या सबसे अलग लिखता है और अच्छे अंक प्राप्त करता है जी। दे दीजिए आप शीर्षक जल संकट। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा निबंध है आपके पास, जैसे पर्यावरण है, जल संकट है, बाढ़ की विभीषिका है। विभीषिका का अर्थ भी संकट ही होता है। ठीक है, बाढ़ की विभीषिका है, वायु प्रदूषण आपको निबंध दे दे, ध्वनि प्रदूषण आपको निबंध दे दे, तो इनमें आप क्या कीजिए, यदि शुरुआत में इनका महत्व भी बताना हो, क्योंकि पानी की भी परिभाषा नहीं है जी। हाँ, जल संकट की परिभाषा है कि जब जो पूर्ति है, मांग की पूर्ति, जल की मांग है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। अन्यथा विश्व में पानी की कोई कमी नहीं है। ये चीज बताने वाली है पहले पैराग्राफ में ही कि इस विश्व में पानी तो बहुत है परंतु शुद्ध पानी बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी शुरुआत करेंगे और शुरू में इसमें आप कोई कोट भी लिख सकते हो किसी का विचार, जैसे जल ही जीवन है। ठीक है, यहाँ से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो। कोई कोई छात्र ऐसे भी करेगा। मैं ऐसे मैं भी ऐसे ही शुरू कर लेता हूँ, चलो। जल ही जीवन है। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। अन्यथा अब तक मैं हर निबंध की शुरुआत उसकी परिभाषा से ही कर रहा था, क्योंकि कोई ऐसा विषय अब तक हमने किया ही नहीं जिसकी परिभाषा ना हो। क्या कोई मुझे जल की परिभाषा दे सकता है? जल संकट की तो बड़ी आसानी से परिभाषा बनाई जा सकती है। जल की परिभाषा कोई देगा जी मुझे? O2, H2O, क्या लिखेंगे जी हिंदी में? कोई छात्र, किसी के मन में कोई विचार हो टाइप कर सकता है। हो सकता है आप अच्छे विचार के साथ इसकी शुरुआत करो। तो आइए शुरू करते हैं। लिखिए, जल ही जीवन है। जल के बिना, लिखिए जी मेरे साथ, तथा शनिवार और रविवार को इस बार, शनिवार को तो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मैंने आपको बताया है पहले ही पिछले सप्ताह। यदि कुछ नया छात्र है, सबसे कहता हूँ इस कक्षा में इस समय 65 बच्चे बैठे हैं। बाकी सुबह की कक्षा वाले बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, 100 कुछ बच्चे हैं जो हमारे साथ मेंस लिख रहे हैं। सबको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहिए, चाहे आप मॉक टेस्ट मुझसे होमवर्क चेक करवाते नहीं करवाते, किसी और से करवाओ। फायदा क्या होगा, आपको इस हफ्ते पता चल जाएगा कि आपके 100 में से कितने अंक आएंगे। अगर कल ही पेपर हो, शनिवार को ही पेपर है आपका, तो यदि आप 35-36 ले रहे हो ना उस परीक्षा में, तो कोशिश करनी है उसको 60 से आगे लेके जाने की, 5वें परीक्षा तक, जब फिफ्थ फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा आपका। और हर हफ्ते हर विषय का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने आपको पहली कक्षा में भी कहा था, आज फिर से याद करवा रहा हूँ। बिना लिखे जज नहीं बनते जी, लिखोगे तभी बात बनेगी। तो ये कुछ विषय भी ऐसा ही है कि जिसको लिख के ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ के कुछ अच्छा नहीं होगा। वो आपका मॉक टेस्ट का टाइम कुछ भी हो सकता है सर, पूरे दिन में आप 3 घंटे कभी भी बैठ के लिख सकते हो उसको। पर ईमानदारी से जितना भी किया खुद से किया वही भेजिएगा, सब सारे छात्र।
ठीक है? ये नहीं है कि आप गूगल से देख के मुझे भेजो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि मैं स्कूल में तो आपको अंक दे के कुछ अच्छा आपका फ़ायदा नहीं कर सकता। तो सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, सत्य के साथ। कम अंक है तब भी नहीं डरना, ज़्यादा है तो खुश नहीं होना। ठीक है? तो लिखिए, जल ही जीवन है, जल के बिना मनुष्य का जीवन, या जल के बिना इस धरा पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ठीक है? जल के बिना इस धरा पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। पंक्ति बंद। देखिए, ऐसी परिस्थिति, मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूँ, जल संकट की परिभाषा क्या है? ऐसी परिस्थिति, देखो ई की मात्रा कई छात्र ऐसे लगाते हैं, डरना नहीं, आपकी बिल्कुल ठीक है। लिखने का हमारा जो अंदाज है, हमारी जो शैली है, वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति जिसमें प्रत्येक जीव को, यहाँ पे मनुष्य मत लिखिएगा, हम सभी जीवों को भी जीव ही मानते हैं, एक जान ही समझते हैं, लिविंग बीइंग जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ पे जीव लिखेगा ज्यादा अच्छा है। अन्यथा किताबों में आपको यहाँ पर मनुष्य ही मिलेगा। बात भी ठीक है, मनुष्य को पानी की आवश्यकता है, परंतु आप जीव लिखोगे, वो उसका जो दायरा है, डोमेन है, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति जिसमें प्रत्येक जीव को, मतलब हर जीव को आवश्यकता अनुसार शुद्ध जल की प्राप्ति न हो। सर शुद्ध की जगह वो कौन सा वर्ड होता है? पेयर। पेयजल, पेयजल तो पीने वाला है सर। पर हाँ, पेयजल लिख लिए, प को एक ही मात्रा ही है। पेयजल भी पीने वाला जल होता है जी। ठीक है, परंतु यहाँ पे हम सिर्फ पीने की बात नहीं करेंगे, आगे चल के पानी पीने के अलावा आप लिख सकते हो सिंचाई के लिए, निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन के लिए भी शुद्ध पानी चाहिए होता है। सिंचाई के लिए शुद्ध पानी चाहिए जी। ठीक है, तो आप उसको, डोमेन को, दायरे को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। बलबीर जी बोलिए जल्दी। प्रश्न है, टाइप भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें प्रत्येक जीव को आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति न हो, उस परिस्थिति को ही जल संकट की संज्ञा दी जाती है। जो छात्र एक हफ्ते से मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपने एक चीज पर ध्यान दिया होगा कि जब भी मैं लिखता हूँ कोई परिभाषा, तो संज्ञा शब्द का प्रयोग करता हूँ। संज्ञा लिखना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करोगे परीक्षा में, शिक्षक को एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से समझ आ जाती है कि आप 10वीं कक्षा के बाद भी हिंदी पढ़ के आए हो, क्योंकि 10वीं कक्षा का छात्र यहाँ पे नाम लिखेगा या परिभाषा लिखेगा, संज्ञा के स्थान पर नाम भी लिखा जाता है। ऐसी परिस्थिति को ही जल संकट का नाम दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति को ही जल संकट के रूप में परिभाषित किया जाता है। परंतु यदि आपने 10वीं कक्षा के बाद भी हिंदी पढ़ी है, तो ये व्याकरण का शब्द है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाउन। ठीक है, परिस्थिति दी जाती है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप परिभाषा दो, संज्ञा शब्द बीच में अंत में लिखा जाए, कॉल्ड, अंग्रेजी में कहते हैं ना, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञा, उसके बाद आगे लिखिए जी। देखिए, आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र
यदि आपको कोई ऐसा देश पता है जहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, कृपया मुझे बताइए। मैं वहीं जाके सेटल होना चाहता हूँ अपने बुढ़ापे में। परंतु आपके मन में आएगा बुढ़ापे के लिए भूटान। भूटान में भी पानी की समस्या शुरू हो चुकी है जी। अन्यथा भूटान सबसे अच्छा देश है जी, जो मुझे पढ़ के अब तक पता चला अपने जीवन में कि वहाँ पे हरियाली, वो एक इकलौता देश है जिसका कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है। मतलब जो प्रदूषण करता नहीं है, प्रदूषण को सोख रहा है, ऐसा देश इकलौता पूरे विश्व में भूटान है जी। ठीक है, परंतु वहां पे भी ये समस्या शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आज विश्व का प्रत्येक देश, देश लिख लो, राष्ट्र लिख लो, दोनों शब्द शुद्ध है जी, इस संकट का सामना कर रहा है। जिन्होंने मेरा कल लेक्चर लगाया था उनको पता होगा मैंने पहले विश्व क्यों लिखा, भारत क्यों नहीं लिखा। ठीक है, जिनका पहला लेक्चर है वो सुन लीजिए। हम इस विश्व के नागरिक हैं, न कि भारत के। आपको अपनी सोच का दायरा बड़ा करना चाहिए, क्योंकि आप जज बनने जा रहे हो। तो अपनी जो सोच है उसको संकुचित मत कीजिए केवल हरियाणा तक, केवल भारत तक। पूरी पृथ्वी हमारा घर है। और शिक्षक को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके अंदर नेतृत्व करने का गुण है। नेतृत्व को आप हिंदी में कहते हो लीडरशिप। ठीक है, हाँ। विश्व के बारे में लिख दिया, उसके बाद भारत पे आ जाओ, क्योंकि देश तो हमारा प्यारा भारत ही है जी। परंतु हाँ, पहले ये धरती हमारा घर है, फिर हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उसके बाद आइए जी। और ये चीजें आपको मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब हम जज बनते हैं ना, मतलब ये यूनिवर्सिटीज में ऐसे राइटिंग का कंपटीशन होता है, वहां पे भी हम जाते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि बच्चा सोचता कैसे है। जो पहले ही अपने शहर का नाम लिख रहा है उसके अंदर रूढ़िवादिता है, कंजर्वेटिव है वो। यदि कोई पहले ही विश्व का नाम लिख रहा है, उस बच्चे की सोच का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये अंतर आपको शायद न पता चलता हो। शिक्षक इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं आपको अंक देते समय। ठीक है, आज विश्व का प्रत्येक देश इस संकट का सामना कर रहा है, लिखिए। देखिए, ध्यान देने योग्य तथ्य है। ये पंक्ति मैं हर निबंध में लिखता हूँ जब मुझे लगता है कि कोई ऐसा तथ्य, ऐसा फैक्ट बताना है जो उसकी आंखों को थोड़ा बड़ा करके खोल दे। ऐसे अच्छा ऐसा है, तो ये वो तथ्य है। और ये पंक्तियां आप हमेशा उस तथ्य के लिए प्रयोग करो जो आप उसको मजबूरीवश पढ़ाना चाहते हो कि इसको तो पढ़ो। क्योंकि जब आपने लिखा ना ध्यान देने योग्य, वो उसका दिमाग कहीं भी हो इधर उधर, वो वापस आपके निबंध में आ जाएगा। तो तथ्य कौन सा है, लिखिए। इसके बिना जल संकट का निबंध अधूरा ही माना जाएगा जी। ध्यान देने योग्य तथ्य है कि हमारी पृथ्वी के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं। कोई शब्द न समझ आए, टाइप करके उसका अंग्रेजी पूछ सकते हो आप, क्योंकि अनुवाद भी तो करना है आगे जाके हमें। क्षेत्रफल होता है एरिया। कोई शब्द न समझ आए, टाइप करो, पूछो, और उसकी जो ट्रांसलेशन है नोटबुक के टॉप पे लिख लो। ठीक है, हमारी पृथ्वी के क्षेत्रफल का कुल 71%, अभी लिखना मत, रुको अभी, पानी ही है। ये बताओ कुल के स्थान पर और कौन सा अच्छा शब्द लिखा जा सकता है जो आपको इस निबंध से आगे लेके जाएगा। क्योंकि अब आप जज हो, मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे अंक दो, तो बताओ इसमें कुल के स्थान पर कौन सा शब्द आपको अच्छा लगता है। और वो है, भाग मात्र। मात्र नहीं सर, मात्र तो बहुत कम हो गया। मैं बताता हूँ, वो है अनिश्चित। अनिश्चित विशेषण है जी। अनिश्चयवाचक विशेषण हम आपके लिए, अनिश्चयवाचक विशेषण मतलब जहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं है पर पता है लगभग। तो यहाँ पे कुल के स्थान पर लगभग लिखना है आपने मेंस में। कारण क्या है, कई बार शिक्षक आंकड़ों को लेके बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं। तो ये 71% बिल्कुल ठीक है, इतना ही है। परंतु यदि लगभग लिख दोगे तो 70-72 लिख के भी आपका काम चल जाता है मेंस प्रेशर में। ठीक है, तो कुल शब्द का प्रयोग तब कीजिए जब आपको टोटल पूरा कंफर्म है, आप सुनिश्चित हो। ठीक है, तो ब्रैकेट में या ऊपर एरो बना के लिख लो, कुल के स्थान पर लगभग का प्रयोग ज्यादा सुरक्षित है।
ठीक है, कुल लिख के अब काटना नहीं है, जज बनना है हमें मेंस में। ठीक है, कुल 71% पानी ही है, परंतु इस बड़े भाग का केवल 3% ही पीने योग्य पानी है। ठीक है, ये वो तथ्य है जो सबको पता होना चाहिए कि हाँ, पानी बहुत है इस धरती पर, कोई समस्या नहीं है। और इसको आप जब समाधान दोगे ना जल संकट का, वहां पे प्रयोग करोगे कि यदि किसी कार्य में पेयजल के स्थान पर, पीने वाले पानी के स्थान पर, आप यदि थोड़ा सा दूषित पानी है उसका प्रयोग कर पाओ तो कोई समस्या नहीं है। जैसे गाड़ी धोने में आप सबको पता होगा। ठीक है, तो छोटे मोटे काम है, जैसे आप अपने शौचालय में लिख सकते हो, शौचालय में फिर से आप पानी का प्रयोग कर सकते हो जो पीने योग्य नहीं है। तो ये समाधान में बताओगे, आगे लिखिए जी। पानी ही है इस 3% का, इस 3% का एक बड़ा भाग। ग्लेशियर लिखते हो जी आप हिंदी में, कोई समस्या नहीं है, परंतु इसके लिए एक और शब्द है, यदि किसी को पता है बताओ, अन्यथा मैं बताता हूँ आपको। आप वहां पे ग्लेशियर लिख सकते हो जी, वो गलत नहीं करेगा। अखबारों में भी ग्लेशियर कहते हैं, परंतु इसका एक हिंदी शब्द है अच्छा, जो आपको बीए के स्तर तक लेके जाता है। ये प्लस 2 तक नहीं, बीए तक पढ़ा है बच्चा हिंदी। बताइए क्या कहते हैं, ह से शुरू होता है शब्द। सर हिम कुछ होगा। हिम, बहुत बढ़िया। और क्या कहते हो कोई छात्र, हिम तक तो पहुंच गए, बहुत बढ़िया सर। बताइए। हिमखंड लिख सकते हो। ठीक है, हिमखंड, हिमनद। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो आप ग्लेशियर भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, परंतु आप लिख सकते हो हिमखंड के रूप में है। ठीक है, ग्लेशियर के रूप में मौजूद है, तथा बाकी नदियों, तालाबों, इत्यादि माध्यम में पाया जाता है। ठीक है, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि इस 3% का एक बड़ा भाग ग्लेशियर, ग्लेशियर बताओ शुद्ध लिखा है या शुद्ध लिखा है, हिंदी किसको शुद्ध लिखता है मुझे बताइएगा। ठीक है, परंतु अंग्रेजी भाषा का शब्द है, के रूप में मौजूद है, तथा बाकी नदियों, तालाबों इत्यादि के, इत्यादि माध्यम में भी लिख सकते हो, पाया जाता है। बोलिए माधव जी, क्या प्रश्न है आज का पहला प्रश्न, शाबाश। सर एक बार हिमखंड उसके स्पेलिंग्स लिख देना प्लीज। जनाब, पहले आप खुद लिखो, फिर देखो आपने सही लिखा है या गलत। और इसमें एक बदलाव किया जा सकता है, वो बाकी छात्र बताएंगे, क्या इसको मैं बदल के भी लिख सकता हूँ, इसका दूसरा रूप भी है। सर मैंने सर बिंदी बिंदी ला सकते हो? बिंदी। वही वही, बिल्कुल ठीक है जी, ये शुद्ध रूप सर है हिमखंड का। हाँ जी बोलिए। सर बाकी की स्पेलिंग में क को छोटी की मात्रा नहीं आनी चाहिए। मैंने, तथा बाप नहीं, मैं नहीं, मैं और इसके स्थान पर और शब्द बताओ क्या लिख सकते हो। दूसरा ऐसे है जी हिमखंड। ठीक है, कोई और छात्र जिसको लगता है जी बाकी में आपको बड़ छोटी की मात्रा आएगी, कृपया बता दीजिए जी। सर हिमखंड लिखेंगे या हिमखंडों के रूप में प्लूरल में यूज करेंगे यहाँ पे? हाँ, हिमखंडों के रूप में सर, बिल्कुल धन्यवाद। बाकी में बड़ी की मात्रा में निश्चिंत रहिए। ठीक है जी। सर बाकी की देखिए, जगह अतिरिक्त लिख सकते। हाँ वही वही मैं बताने वाला था कि इसकी जगह आप और शब्द का ही प्रयोग कर सकते हो, अगर परीक्षा में आपके मन में ऐसा आ जाए।
शंका कि छोटी है या बड़ी, बड़ी है, कोई डर नहीं है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो जी, वो दूसरा शब्द भी लिख सकता हूँ, अतिरिक्त। ठीक है जी। शेष बहुत बढ़िया जी, शेष भी लिखिए, देखिए शुद्ध है या शुद्ध। तथा शेष, शेष भी होता है एक्स्ट्रा, बचा हुआ। ठीक। और ये मैं शब्द आपको अभी करवा रहा हूँ, शायद अभी इनकी महत्वता आपको नहीं समझ आती। ये बैच खत्म होगा ना, उसके बाद फिर से हम बैक टू बैक ऐसे लिखेंगे 14। ठीक है, कोशिश करूंगा 30 निबंध में आपको कक्षा में लिखवाऊं, यदि समय मिला हम इतना करने का। जब दूसरी बार करेंगे तब आप मुझे बताओगे कि सर ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा, बाकी इसके स्थान पर लिखो शेष। ठीक है, तो यही मैं आपसे चाहता हूँ। खुशी मुझे उस दिन मिलेगी जब मुझे लग रहा है कि छात्र मुझसे आगे बढ़ के चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो जिनके लिए नए शब्द हैं वो इसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दो, नोटबुक के टॉप पे लिख लिया करो कि बाकी के स्थान पर शेष लिखना है आगे हमने। आगे लिखिए, पाया जाता है। लिखिए। समझिए के लिखिए, पाया जाता है। बोलिए। सर यहाँ पर माध्यम आएगा या माध्यमो आएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी। माध्यमों में, जैसे खंडों में, माध्यमों में प्लूरल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमों में पाया जाता है, इसके बाद लिखिए वर्तमान युग में मनुष्य एक, मेरा पहला पैराग्राफ, आरामदायक जीवन व्यतीत। यदि आप सोच रहे थे यहाँ पे जीना लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, पर पकड़े जाओगे कि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, व्यतीत होता है हिंदी में। तन्मय जी जल्दी बोली जब तक मैं लिख रहा हूँ। सर है के ऊपर लिख दिया है कि माध्यम में पाया जाता है। नहीं, पानी है सर, पानी सिंगुलर है। ठीक है, ओके। और आप ये देखो ना, पाया जाता, अगर पाए जाते होता फिर बिंदु जरूर लगाते आप। तो मैंने ये ट्रिक बताई है कक्षा में कि है से पहले वाला शब्द देख लो, यदि वह बहुवचन है तो बिंदु लगा दो, यदि एक वचन है तो मत लगाओ। समझ गए सर ट्रिक को? आगे अगली बार। बहुत बढ़िया सर, शाबाश। वर्तमान युग में मनुष्य एक आरामदायक जीवन व्यतीत करना चाहता है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, अब हो के साथ बिंदु क्यों लगाया? सुविधाएं प्लूरल है, उपलब्ध हो। लिखिए, इन सुविधाओं, ये गलत है शब्द सुविधाओं, यदि ठीक पता है तो लिखना, वरना खाली स्थान छोड़ देना, बाद में ठीक करता हूँ इसको। इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु पानी का दुरुपयोग, ये ठीक कर रहा हूँ मैं अभी आपके लिए। इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु, यदि किसी को ये समझ नहीं आया था ना क्यों आया ऐसा, कक्षा के अंत तक रुकना, मुझसे पूछ के जाना, क्योंकि बेसिक में कवर कर चुका हूँ, आज दोबारा कर दूंगा अंत में। इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु पानी का, बताओ ये शब्द मैंने ठीक लिखा है? मैंने कक्षा में लिखवाया है शुद्ध शुद्ध में ही पहले, और बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। गलत है ना? गलत है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अभी बताना, मत सही मत बताना। अब कैसा लग रहा है बताओ? ठीक है, तो ऐसे शब्द गलत नहीं लिखने आपने, यदि आप ऐसे शब्द गलत लिखते हो फिर तो भगवान के पास शक्ति है आपको बचाने की, और किसी के हाथ में नहीं है। तो इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु पानी का दुरुपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है।
सर आपने बड़ी यू की लगा दी मात्रा शायद उसमें नहीं, र पे। नहीं, पर मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। लगाई मैंने छोटी है, पर नाम है बड़ी, छोटी दोनों का नहीं, मैं बीच में चलता हूँ वैसे तो। ठीक है? ठीक है सर, कोई चिंता नहीं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा क्या तकनीक है वो देखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ जी, ना बड़ी ना छोटी। रनिंग हैंड में आप अभी के लिए ऐसा कर सकते हो। जब हम शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो र के साथ ऊ की मात्रा वाले शब्द में जो पेपर में आपने लिखने हैं वो अलग से लिखवाऊंगा, तब आप इनको और अच्छे से समझेंगे। अभी ना बड़ी लगाओ ना छोटी, दोनों के मध्य, जैसे छोटी होती है ऐसे नीचे को, बड़ी होती है ऐसे सीधी, परंतु हम क्या करते हैं ऐसे। समझे सभी मैं क्या करता हूँ? ठीक है, तो अभी के लिए काम चलाइए। शब्द शुद्धि में सब शब्द कर लेंगे ऐसे जो परीक्षा में आ सकते हैं और आप लिखोगे भी। ठीक है? क्या था दुर्योग बड़े स्तर पर किया जाता है, तो क्या आपको एक और पैराग्राफ मिल गया? बताइए, क्या इस पे एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो जो मेरे साथ पहले दिन से निबंध लिख रहे हो? लिखूंगा तो मैं भी निश्चिंत रहूं। क्या आप लिख पाओगे इसको पढ़ के? एक पैराग्राफ कौन कौन लिख पाएगा? जो अभी नए छात्र हैं डरो मत, ठीक है, आप भी लिख पाओगे। एक हफ्ता बिताओ बस मेरे साथ। ठीक है, तो एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, उसके बाद अगला पैराग्राफ, अगला गद्य, पैराग्राफ को हिंदी में गद्य कहते हैं जी, वो लिखिए जी। लिखिए, हमारी बढ़ती जरूरतों का दुष्प्रभाव जल संसाधनों पर बढ़ता जा रहा है, तथा प्रकृति हेतु इस सीमित संसाधन का पुनः निर्माण करना असंभव सा कार्य है। वाक्य शुद्धि में मैं आपको कराऊंगा, जो सा है ना वो ऐसे लिखा जाता है, परंतु अभी आप आंतरिक ढंग से ही लिख लो, कोई चिंता नहीं है। ये जब वो आएगा तब उसके बाद आप जीवन भर इसको गलत नहीं करोगे। तो ये अगला पैराग्राफ है जी कि हमारी बढ़ती जरूरतों का दुष्प्रभाव जल संसाधन, यहाँ पे आप जल संसाधनों के बारे में बताओगे। ठीक है, जैसे ऊपर परिभाषा में भी मैंने हिमखंड लिखा, यहाँ पर आप हिमखंड लिख पाओगे। उसके अलावा आप वर्षा पे लिख पाओगे, वर्षा द्वारा भी हमें पानी प्राप्त होता है जी। उसके अतिरिक्त बताओ पानी कैसे कैसे प्राप्त होता है, टाइप कर सकते हो जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ जी। आगे लिखिए। अब मैं इसके कारण बताऊंगा। ठीक है, जल संकट के कारण क्या क्या है, क्योंकि इस तरह के निबंध में समाधान लिखा जाता है सेकंड लास्ट पैराग्राफ। हमारा जो विषय है वो संकट है। ठीक है, तो समाधान हम अंत में देंगे, पहले संकट पे ज्यादा चर्चा करेंगे। यदि गलती से आपने दूसरे पैराग्राफ में ही समाधान दे दिए, उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करेगा उसका, क्योंकि आप सोल्यूशन पहले दे चुके हो, प्रॉब्लम बाद में बता रहे हो, तो वो किसी का मन नहीं करता ऐसे पढ़ने का। हाँ, समस्या पहले बताइए, उसका समाधान बाद में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम प्रेशर में ये गलती होती है। अभी तो आपको लग रहा है सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, परंतु मैं आशा करता हूँ मुझे किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने ये पहले कहा था। ठीक है, आगे लिखिए जी। अब इसके कारण से लिखिए कि बढ़ती जनसंख्या, कोमा, औद्योगिकरण, ये शब्द ठीक कीजिएगा, कोमा,
बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, कोमा, प्राकृतिक संसाधन 2 बार लिख लिया ना, तो इस बार क्या लिखें? प्राकृतिक स्रोत। स्रोत भी क्या होता है जी? रिसोर्सेस। प्राकृतिक स्रोतों का शोषण इत्यादि। इस संकट के मुख्य कारण है। पंक्ति बंद। यदि हमारी पीढ़ी ने आशा करता हूँ आपको पता है मैं अपनी पीढ़ी की बात क्यों कर रहा हूँ पहले पैराग्राफ में, क्योंकि आप अपनी पीढ़ी का नेतृत्व करते हो, लीडर हो आप अपनी पीढ़ी के। निबंध में वो दिखना चाहिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बदलाव ला सकते हो अगर आपको जज बना दिया जाए। तो यदि हमारी पीढ़ी समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं करेगी, तो भविष्य का दृश्य इतना भयावह होगा कि जल संकट के कारण विश्व युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। इससे भी आप अंतिम जो गद होगा, लास्ट पैराग्राफ होगा, बता सकते हो कि विशेषज्ञों का मानना है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह जल संकट की वजह से होगा, तथा वर्तमान में ये बात सटीक भी लग रही है। क्यों? क्योंकि भारत चीन विवाद को, यदि आप सीमा विवाद को देखते हो ना, तो भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, उसका मुख्य कारण क्या है पता है सबको? वो लिखना है मेंस में। वही बताता है कि आप अखबार पढ़ते हो, सिर्फ टीवी नहीं देखते हो। ब्रह्मपुत्र बताओ। नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत बढ़िया सर। लिखना है वहां पे ये, ठीक है, कि यदि हम भारत चीन सीमा विवाद की गहराई में उसका अध्ययन करेंगे ना, तो समझ आएगा ये पानी की लड़ाई है। मरुभूमि है वो, वहां कोई नहीं रहता। लेह लद्दाख के ऊपर चले जाओ, कौन रहता है वहां पे? मनुष्य के रहने के लिए वो स्थान है ही नहीं। मरुभूमि लिखते हैं हिंदी में, रेगिस्तान है वो। ठीक है, आप लिख सकते हो ठंडा रेगिस्तान। परंतु वहां पे एक कीमती खजाना है, बहुमूल्य वस्तु है वहां पे, वो है पानी। उस वजह से लड़ रहे हैं। जब वो ऐसी बात निबंध के अंतिम गद में पढ़ेगा, वो समझेगा कि हाँ, अब कोई ऐसा छात्र मिला है जो 50 साल के व्यक्ति के साथ बात कर सकता है। ठीक है, अन्यथा जो आम बातें हैं वो तो पहले पैराग्राफ में मैंने सारी लिखी दी आपके सामने। ठीक है, कारण विश्व युद्ध की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अंतिम पैराग्राफ में ये पंक्ति आपकी बहुत सहायता करेगी। और सोमवार से तो फुल लेंथ ऐसे हर रोज। ठीक है, आइए जी, लिखिए। समाचार पत्रों में तो समाचार पत्रों में जल संकट की गंभीरता पर निबंध, या निबंध लिख सकते हो, लेख भी लिख सकते हो। समाचार पत्रों में जल संकट की गंभीरता पर
निबंध सर टिप्पणी लिख सकते हैं? टिप्पणी होता है सर कमेंट। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सर, ओके। ठीक है, औद्योगिकरण पे आता हूँ जी। बहुत बढ़िया, आपने याद करवा दिया। एक शब्द ऊपर में छोड़ा है, माफ कीजिएगा मुझे, उस पर वापस आता हूँ। क्या है, समाचार पत्रों में जल संकट की गंभीरता पर निबंध एक आम विषय है। परंतु परंतु इन निबंधों की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपने उसको संकेत दे दिया कि आपने अखबार में भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, इससे यही पता चल रहा है उसको। और मैं आपको टीचर की साइकोलॉजी ही क्यों समझा रहा हूँ, शायद मुझे नहीं पता बाकी शिक्षक ये करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु जिस दिन आपको शिक्षक का मनोविज्ञान समझ आ गया ना, साइकोलॉजी, सारे विषय आपके लिए आसान हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि वो चाहता क्या है मुझसे, और मैंने वही देना है उसको। फालतू की कोई बात नहीं करनी परीक्षा में। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ टेस्ट सीरीज, चाहे लॉ है, हिंदी है, अंग्रेजी है, शिक्षक को चेक करवाओ, पूछो मेरी क्या कमी है। ठीक है, और जिस दिन शिक्षक ने कह दिया ना इतने नंबर आ जाएंगे, फिर कोई चिंता करने की बात नहीं, मेंस तो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, अंत में आइए, लिखिए मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया। लिखिए, जल माफ कीजिए, लिखिए, यदि हम अन्य ग्रहों पर, सबको इसमें अंतर पता है ना क्या है, दोनों शुद्ध लिखे हैं मैंने, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है जी। और ऐसा शब्द गलत लिखने पर एक अंक कटता है। मात्रा गलत हो तो आधा, आपने पूरा का पूरा शब्द ही गलत कर दिया तो आधा एक अंक कटेगा। तो ये है जी घर, होम, ये है जी प्लेनेट। ठीक है, और ये एक जैसे शब्द है लिखने में, ग्रह और गृह। ठीक है, परंतु समस्या का कारण बन जाते हैं कई बार। यदि हम अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, तो सबसे पहले पानी की तलाश की जाती है। ठीक है? सभी जीवों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ यह विषय चर्चा हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट एक बार आप मेरे साथ खत्म हो जाएगा ना, तब आप समझोगे कि मैंने अंतिम पंक्ति लिखने से पहले सेकंड लास्ट पंक्ति क्यों लिखी है। लिखने को मैं सीधा लिख सकता था, सभी जीवों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये विषय चर्चा हेतु सबसे महत्वपूर्ण विषय है, परंतु अस्तित्व को थोड़ा सा मैंने परिभाषित करने के लिए ऊपर लिखा। जीवन की तलाश में सबसे पहला क्या है, पानी। तो जीवन का अस्तित्व किससे है, पानी से। फिर आप उसके बाद उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये मामला सभी जीवों के अस्तित्व से जुड़ा है, इसलिए चर्चा करने के लिए इसके विषय अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बताइए, पहले पैराग्राफ से सभी संतुष्ट है? मैंने कोई शब्द गलत लिखा है तो कृपया बताइए। बोलिए जी।
सर यहाँ पे लिखा है जीवन की तलाश, इसको लिख सकते हैं जीवन की खोज में पानी खोज की तलाश। लिख सकते हो तुम। सर अपेक्षा भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। अपेक्षा होता है जी एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल मैम, जी सर। चल जाएगा। औद्योगिकरण सर बताओ। इसमें सर एक ही गलती है, जैसे उन्होंने लिखा है वो मेरी गलती तो ठीक थी, परंतु उनका शब्द गलत रह गया कहीं पे। बस यहाँ पे ग को बड़ी की मात्रा है जी, और कुछ नहीं है। बाकी मैंने सारा ठीक लिखा है, शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द है। ठीक है, ये औद्योगिकरण। धोया की हाँ जी, सर एक औद्योगिकरण, क्या जी? ये औद्योगिकरण के स्पेलिंग पर बड़े बहुत करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। यही कह रहे हो ना आप? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया जी, तो इसको अलग से लिख लीजिए सर सभी। बोलो मैम। सर एक औद्योगिकीकरण नहीं होता जिसमें क के ऊपर भी ई की मात्रा आती है बड़ी, औद्योगिकी, हाँ मैम, वो शब्द अलग है मैम। उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस इस क्या है दोनों में? मैम ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके सर। वो शब्द आमतौर पर आपका जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल मैम, जो आप उसमें क्या कहते हो, क्रांति लेके आते हो जी। ठीक है जी, ओके सर। और बताइए जी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का शुद्ध उच्चारण है। ठीक है, और औद्योगिकीकरण है कोई काम पहले से चल रहा है, आप उसको इंडस्ट्रियलाइज कर दो। ठीक, और बताइए जी, कोई प्रश्न, कोई शब्द आपको न समझ आया हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। सर स्रोत इनकरेक्ट है जिੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ स्रोत यूज करते हो वर्ड। करेक्ट है मैम, 100% करेक्ट है। स्रोत के पर्यायवाची है संसाधन। और बताइए। नहीं सर स्रोत करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? स्रोत, स्रोत मैम ऐसे नहीं होता, आप ऐसे कह रहे हो ना, हाँ ये जी। इनकरेक्ट है जी। जी स्रोत सर। होता है, स्रोत नहीं। ठीक है सर। एक पंक्तियां लिखिए जिसकी व्याख्या मेरे सभी पुराने छात्र करेंगे, जो मेरे पास पहले एक बार पढ़ चुके हैं। जो नए हैं गूगल पे तलाश कीजिएगा, ये परीक्षा में आ सकता है यदि पानी के संकट पे निबंध नहीं आया ना, और ये व्याख्या में आ गया पंक्तियां, तो मतलब मन तो उसका जल संकट पे पूछने का था, परंतु बहुत आम विषय है इसलिए उसने व्याख्या पूछ ली। और यदि ये पंक्तियों से आप निबंध की शुरुआत करोगे तो शिक्षक गदगद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग से चिपका के कहीं लगा दो कमरे में। लिखिए, रहमन पानी राखिए। बिन पानी सब सून। सर सेकंड पैरा शुरू करना है इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। पानी बिन न उबरे। मोती मानुष चून। बताइए क्या अर्थ है इसका। मेरे छात्र जो पुराने हैं वो तो व्याख्या कर सकते हैं, बड़ा आसान व्याख्या है इसकी। यदि आपको चून शब्द नहीं पता, निश्चिंत रहिए, इसकी बिना ही व्याख्या की जा सकती है। मोती मानुष तो आपको पता ही है। चून से क्या होता है जी बताओ, टाइप भी कर सकते हो आप। सर आटा। ठीक है जी, चून आटा होता है जी। कोई और छात्र जी बताइए। सर बताइए बताइए। चूर्ण को उसको गेहूं के रूप में भी लिख सकते हैं व्याख्या में बिल्कुल तो। जी, तो चून के कई अर्थ बनते हैं। आप आटे को भी कह सकते हो, चूना भी कह सकते हो। ठीक है, चूरण को भी चूर्ण कहा जाता है। इस पर्यायवाची शब्द के कई अर्थ हैं। यहाँ पे आप चूना भी लिख सकते हो तथा गेहूं भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब रही इसकी व्याख्या करनी है, इसके बाद पहले पैराग्राफ में मैं आज व्याख्या से शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी पंक्तियां आप ऐसे लिख के मत छोड़िए। ये मत सोचिए दो पंक्तियां लिख के उसको खुश कर दिया, वो खुश हो गया, नहीं।
इसको रिलेट कीजिए अपने विषय के साथ, जोड़ के दिखाइए कि रहीम जी की ये पंक्तियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लिखिए। सर पंजाबी भी डाल सकते हैं इसमें, कैसे जी? अगर पंजाबी की कोई आती हो सतर। पवन गुरु पानी पिता, ऐसा कुछ सर? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ, लिख सकते हो सर, और कोई सर चिंता नहीं इंग्लिश है। की? नन कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके, पर अंग्रेजी की मत लिखिएगा जी। शिक्षक को पता क्या लगता है कि हमारे भारत में कम बुद्धिमान व्यक्ति है जो आप बाहर से लेके आ रहे हो हमारे लिए। ठीक है, तो उससे बचिएगा। पर हाँ, जैसे अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, उनका हम सभी सम्मान भी करते हैं, उनके लिख सकते हो आप लोकतंत्र पे। परंतु पानी जे आम विषयों पर तो हमारे महान लोग, रहीम जी से बड़े तो है नहीं वहां पर कोई, मुझे लगता है। तो थोड़ा आपके अंदर भारतीयपन होना चाहिए। बताता हूँ ना कि जिसका सपना क्रांतिकारियों ने देखा था, ऐसी पंक्ति लिख रहे हो और किसी विदेशी की पंक्ति निबंध में है, तो शिक्षक को लगेगा बच्चा क्या है, दो रूपों वाला है। ठीक है, दिखाता कुछ है, लिखता कुछ है। तो अंग्रेजी मत लिखिएगा, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, कोई भी भाषा में आप अनुवाद कर सकते हो। ठीक है, लिखिए। रहीम जी की इन पंक्तियों से, पता है आपको रहीम जी कौन है? रहीम जी द्वारा रचित इन पंक्तियों से पानी के महत्व को सटीकता से समझा जा सकता है। सटीकता होता है जी एक्यूरेसी, सटीक, एक्यूरेट। ठीक है, तो रहीम जी की इन पंक्तियों से, पंक्तियों से आएगा या पंक्तियों द्वारा आएगा, है तो दोनों की। ठीक है, तो से के स्थान पर द्वारा भी हो सकता है। पानी के महत्व को सटीकता से समझा जा सकता है, समस्या का वही स से दो बार प्रयोग किया जा सकता है। प्रयत्न कीजिएगा, चेष्टा को कीजिएगा कि कम हो ऐसा आपके साथ। धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूंगा ऐसा। ठीक, तो पानी के महत्व को समझा जा सकता है, लिखिए। ठीक है, निम्नानुसार अनुसार के बाद कोमा लगेगा। पानी के अभाव में ये संसार एक वीरान रेगिस्तान के समान है। तथ्य पानी सर रेगिस्तान की जगह वो क्या होता है, मारुथल या मरुथल, क्या लिखते हैं उसको? मरुभूमि से, मारुथल हिंदी में नहीं लिखते सर, मारुथल आप हिंदी में रेगिस्तान लिखते हो सर, पंजाबी का शब्द है मारुथल। ओके सर। मरुभूमि लिख सकते हो आप। ठीक है, मरुभूमि वो चल जाएगा। मैंने क्या लिखा है जी कि दिन को सर पानी के अभाव में ये संसार एक वीरान हो जाता है। तब पानी ही मनुष्य को मोटी तक अनाज का आधार है। ये होगी व्याख्या मेरी सेकंड पैराग्राफ की, जो स्टार्टिंग है, दूसरे गद का जो आरंभ। अब मिल गया, रहीम जी की पंक्ति लिख दी हमने। अब इसके बाद लिखिए जी। लिखिए। सर अनाज का आधार है। अनाज का आधार है, लिखिए। ये बहुत
विस्मयादि या हैरान लिखना, क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाला या एक बहुत हैरान करने वाली जानकारी है कि हमारे अंतरिक्ष अनुसंधानों का मुख्य उद्देश्य, माफ कीजिएगा मैं थोड़े भारी भरकम शब्द लिख रहा हूँ। अंतरिक्ष होता है कि आपका स्पेस, अनुसंधान होता है रिसर्च, उद्देश्य यदि आपको ऐसे लिखना पसंद नहीं है तो मैं बार बार बताता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत हैरान करने वाली जानकारी है कि हमारे अंतरिक्ष अनुसंधानों का मुख्य उद्देश्य पानी की खोज है। परंतु इस धरती पर उपलब्ध पानी के संरक्षण में हम बहुत कम जागरूक हैं। मैंने कटाक्ष किया हमारे वैज्ञानिकों पर, ठीक है, और आज से होगा आपका टीचर, उसको बड़ी खुशी होती है आर्ट्स वाले के सामने आप नॉन मेडिकल वाले के बारे में कुछ ऐसा कहो बड़े प्यार से। मतलब नॉन मेडिकल वाला भी मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं है, परंतु हाँ खुशी मिलती है आर्ट्स वाले को। और वो कहते भी हैं कि विज्ञान आपको बेशक अंतरिक्ष में ले जाए, परंतु जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो आपको अपने अंदर लेके जाता है। और मैंने उस बात को बड़े प्यार से लिखा। ये तथ्य बहुत हैरान, ये बहुत हैरान करने वाली जानकारी है कि हमारे अंतरिक्ष अनुसंधानों का मुख्य उद्देश्य पानी की खोज है, परंतु इस धरती पर उपलब्ध पानी के संरक्षण में हम बहुत कम जागरूक हैं। ठीक है, तो शिक्षक के चेहरे पे एक स्माइल आती है, खुशी आती है ऐसा कुछ पढ़ के कि हाँ बात तो ठीक है, कर तो कुछ ऐसा रहे परंतु फायदा इतना हो नहीं रहा। आगे लिखिए जी, जागरूक है। तो पहला पैराग्राफ मैंने किस पे लिखा था, वर्तमान युग में मनुष्य आराम में है। हाँ जी, लिखिए। पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने असाधारण प्रगति की तथा हमारा जीवन इस प्रगति के प्रभाव में बहुत आरामदायक बन गया है। पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने असाधारण प्रगति की है। प्रगति होता है कि संरक्षण होता है जी, किसी चीज को संभाल के रखना, प्रिजर्वेंस, सेफ्टी। सर खोज में जा के नीचे बिंदी आएगी। खोज नहीं, जो नहीं नहीं आएगी सर, वो खोज बन जाएगा, खोज नहीं खोज। ठीक है, तो पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने, देखो ये मैंने क्यों लिखा, ऊपर आप देखो, ये पहला पैराग्राफ बताया था ना मैंने हरे रंग का। तो जब भी किसी पैराग्राफ पे जाके रुक जाओ ना, दूसरे तीसरे चौथे पे,
कुछ नहीं करना, वापस पहले पैराग्राफ पे जाओ, वहां पे आप खुद लिख के आए हो हिंट की आगे जाके क्या लिखना है। तो इसलिए मैं बार बार अपने पहले पैराग्राफ की तरफ वापस जाता हूँ। और ऐसा नहीं बंद मैं जीवन में पहली बार लिख रहा हूँ, मैं अपना पुराना भी भेजूंगा, मैंने दूसरे भी भेजे थे आपको। आपको लगेगा ये दोनों अलग अलग है। उसका कारण यही है कि पहले ब्लू प्रिंट तैयार करो अपना, मतलब आंसर शीट के अंत पे जाओ, वहां से कीवर्ड्स लिख लो कि इस बात पे चर्चा की जा सकती है, फिर पहला पैराग्राफ तैयार कर लो। जब आपका पहला पैराग्राफ तैयार हो जाता है, आपको समझना चाहिए पहला पैराग्राफ में पूरा का पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, बस अब इसकी व्याख्या ही करनी है मुझे। और हरियाणा का पेपर व्याख्या का खेल है, 50 नंबर का। 15 नंबर पद्यांश की व्याख्या, 15 नंबर गद्यांश की व्याख्या, और निबंध तो खुद व्याख्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ व्याख्या की कला सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए। ठीक है, तो ये बहुत काम आने वाली चीज है। तो वहां से मुझे समझ आ गया कि इसके बारे में लिखना मैं आराम से लिख सकता हूँ कि पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने जो है प्रगति की है, तथा हमारा जो इस प्रगति के प्रभाव में बहुत आरामदायक बन गया है। इस उन्नति का मूल्य हम अपने प्राकृतिक वातावरण को दूषित कर अदा कर रहे हैं, दूषित कर चुका रहे हैं, अदा कर रहे हैं। ठीक है, दूषित करके ऐसे भी अदा कर रहे हैं। आगे लिखिए जी। क्या आपको पता है एक मनुष्य एक दिन में कितने पानी का प्रयोग करता है जी? तो वहां पे लिखेंगे सरकारी आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है आप अखबार पढ़ते हो। तो एक तथ्य ऐसा बताओ जो हर किसी को नहीं पता और आपकी शिक्षक को भी ना पता हो, और पढ़ के उसकी आंखें खुल जाए कि क्या बात है, ये पहले नहीं पता था, अब एक अच्छी चीज पता चली है। तो छात्र बता सकता है कि आप एक दिन में कितने पानी का प्रयोग करते हो लगभग। आप 20-30 लीटर ऊपर नीचे हो सकते हो, टाइप कर सकते हो। लिखिए। यदि हम पिछले 3 अंक है, तो अंक मैंने 3 लिखा ताकि उसका ध्यान जाए। 3 ये लिख सकते हैं। यदि हम पिछले 3 दशकों के आंकड़ों की तुलना करेंगे, तो यह सिद्ध होता है कि आधुनिक समय में पानी का शोषण बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। हम उसको कुछ तथ्य बताइए जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1990 तक प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता 125 लीटर प्रतिदिन थी।
आज ये आवश्यकता, ऊपर मुझे एक शब्द लिखना चाहिए था, शहरी, शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरों में और गाँव में पानी के प्रयोग में बहुत अंतर होता है। नहीं भी लिखा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो समझ जाएगा कि आज ये आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में ही, मतलब पहले मैं शहरों की बात कर रहा था। 220 लीटर प्रति व्यक्ति, हो चुकी है। हमें सर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नहीं लिखेंगे? पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही लिखोगे तब भी वो उसका कंटिन्यूशन है ना सर, तो ऐसे भी चल जाएगा, निश्चिंत रहिए। लिखोगे तो बहुत अच्छा है, और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था, आज ये आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में ही 220 लीटर प्रति व्यक्ति हो चुकी है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि पानी की सीमित मात्रा ही उपलब्ध है, सीमित मात्रा ही। इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि पानी की सीमित मात्रा ही इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। यदि हम इस अमूल्य वरदान का पोषण करते रहेंगे, तो पानी का अभाव ही, माफ कीजिएगा, शुद्ध पानी का अभाव, पानी भी लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, शुद्ध पानी का अभाव ही मानवता के अंत का कारण है। तो मेरा पूरा का पूरा पहला पैराग्राफ इस पर आधारित है। शोषण बहुत बड़ी है जी, मैंने दूसरा शेर लिखा है। शोषण, शोषित लिखते हैं। ये लीजिए जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद, जाग रहे हैं हम सभी। अभाव, 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 सर लिखा ही नहीं अभाव। माफ कीजिए जी, बोल बोल के लिखने का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो बोला था मैंने क्या? हाँ जी सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है, तो दूसरा पैराग्राफ मेरा किस पे आधारित था कि जो मॉडर्न टाइम है, आधुनिक युग है, इसमें पानी का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैंने तथ्यों के साथ बताया, एक पंक्ति में उसको समाप्त नहीं किया, और ये सिद्ध करके दिखाया कि कैसे हम इसका शोषण कर रहे हैं। आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं आंकड़ों में भी। और कोशिश कीजिए पहले पैराग्राफ में कारण मत लिखने बैठ जाना, यदि आपने पहले पैराग्राफ में कारण लिखे, दूसरे में फिर समाधान लिखने पड़ेंगे, तीसरे में निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, और बीच में कुछ बचेगा ही नहीं आपको करने के लिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? दूसरा गद कारण मत लिखिएगा, फंस जाओगे। स्मरण मतलब याद रखना चाहिए जी। और पूछिए जी। सर आवश्यकता आपने लिखा आवश्यक, आवश्यकता, आवश्यकता इसके ऊपर ही सर, दो बार आवश्यकता आवश्यक, लिखा है ना, ये इसके ठीक है ऊपर जी। वाला, इसके ऊपर वाला। लीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए जी।
ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸ ਵਾਲਾ ਵੀ 2 ਵਰਡਸ 'ਚ ਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। कैसे कैसे नहीं ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਟੀਕਤਾ ਸੇ ਵੀ ਸ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ हाँ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। से देखो ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ से ਸਮਝ नहीं आया सी। हाँ जी हाँ जी अभी लीजिए मैंने कहाँ पे लिखा है यही है ना एक से यहाँ आया है मैं हाईलाइट करता हूँ सभी देखिए और दूसरा से यहाँ आ गया से क्या होता है कारक इसको पढ़ना है हमने बहुत जल्दी पढ़ना है हर बैच में पढ़ना पड़ता है इसको कोशिश करेंगे कि एक पंक्ति में एक कारक 2 बार आए वरना से के स्थान पर आप दोबारा भी लिख सकते हो ना तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करो बार बार एक ही शब्द लिखा हो ना वो आप खुद पढ़ के देखोगे आपका मन जल्दी उठ जाएगा उससे ठीक है और दोबारा से लिखना होगा पढ़ने में ऐसा लगेगा कि हाँ ये कोई बहुत गंभीर समझदार व्यक्ति है जो ऐसे लिखता है ठीक है जी बुराई कोई नहीं है पंक्ति बिल्कुल शुद्ध है जी परंतु ये 12th स्टैंडर्ड तक ठीक है बीए में जाके शिक्षक कहता है यार दोबारा क्यों नहीं लिखा तुम से क्यों लिखा 2 बार क्या मैंने आपको कारक नहीं पढ़ाया अभी मैंने आपको कारक नहीं पढ़ाया तो ठीक है कारक पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा सर ऐसा क्यों है समझ गए सभी छात्र ठीक है तो मैं आपसे कह रहा था दूसरा पैराग्राफ कारण मत लिखिएगा सबसे बड़ी गलती होती है और मैंने बहुत छात्रों की देखी है तो पिछली बार मैं हरियाणा के लिए पढ़ा रहा था तब भी हमने इस विषय पर निबंध लिखा और टेस्ट में दिया था मैंने बहुत छात्रों ने लिखा और 30 से 40% छात्र दूसरे पैराग्राफ में कारण लिखना शुरू कर दिया आप तो पूरा कर दोगे शिक्षक का उस पर इंटरेस्ट नहीं बनेगा रुचि नहीं पैदा होगी वो चीज बता रहा हूँ मैं आपसे आगे लिखिए सर आपने 1990 से पहले जो वर्ष लिखा है उसमें ब क्यों लगाया है? बस वो ही बस वो आएगा जी बस तो निकले आएगा अच्छा वो ठीक है सर दीजिए और बताइए गलती है पेपर बता दीजिए आगे लिखिए अब एक पैराग्राफ में करूंगा सभी के लिए या अपने देश के लिए उसके बाद कारण समाधान और निष्कर्ष अब लिखिए भारत पे लिखते हैं विश्व की तो बात कर चुके हैं लिखिए भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 या 1/3 लिख सकते हो कोई समस्या नहीं है दोनों ठीक है स्मरण होता है रिमेम्बर होगी इससे ठीक है भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये पता नहीं मुझे शब्द क्यों बार बार याद आ जाता है प्यार है मुझे शब्द से इसको लिखे बिना मैं रह नहीं सकता निबंध में आज फिर देखो ये आ गया अब तक हमने 8 निबंध लिखे 8 में मिलेगा आपको भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी की समस्या का शिकार है भारत की जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी की समस्या का शिकार है लिखिए यदि हम अंतरराष्ट्रीय यदि हम अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा मैं पाकिस्तान की तैयारी कर रहा संस्थान हूँ संस्थानों बहुत बढ़िया देखिए बहुत यदि हम अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की टिप्पणियों पर अध्ययन करेंगे तो आप संयुक्त राष्ट्र लिख सकते हैं कोई चिंता नहीं है यूएन भी ऐसा कहता है
उसके अलावा कौन सा संस्थान है पानी पर जो हमें जागरूक करता है, बताओ। टाइप कर सकते हैं। अध्ययन मैंने शुद्ध लिखा है, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, यह दो बार आता है। यदि हम सर अंतरराष्ट्रीय, हाँ जी, यूएनईपी। नीति लिखेगा कोई भी जो मतलब वातावरण पर्यावरण से जुड़ा हो। यदि हम अंतरराष्ट्रीय संस्थान संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियों पर अध्ययन करेंगे तो यह जानकर चकित रह जाएंगे। स्तब्ध लिख, पता है सबको स्तब्ध क्या होता है? बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता, इसका अर्थ होता है फ्रीज, शॉक। क्योंकि यदि मैं लिखता, एक शब्द मैंने पहले और प्रयोग किया था, क्या था वो, जानकर क्या रह जाएंगे, च से था, तो चिंता नहीं, वो पॉजिटिव। चकित। चकित, हाँ, आश्चर्यचकित रहेगा। तो चकित थोड़ा सकारात्मक शब्द है, स्तब्ध थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। स्तब्ध रह जाएंगे, फ्रीज, फ्रीज को कहते हैं स्तब्ध। तो ये जान के स्तब्ध रह जाएंगे कि वर्ष 2030 तक हमारी राष्ट्र की जनसंख्या का, हमारी राष्ट्र की जनसंख्या 50% भाग जल संकट की चपेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखो, भारत की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग प्रत्यक्ष, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माने तो इतना हो जाएगा। आगे लिखो, भारत की भूमि को नदियों की भूमि भी कहा जाता है। जब गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बताओ, मैंने शुद्ध लिखा है, खुद पेपर में आ सकता है, बड़ा अच्छा शब्द है। और अखबारों में तो बार बार आता है, जब भी चीन पढ़ोगे ना, एक दो बार, तीसरी बार आप इसको पढ़ ही लोगे। सर आ की मात्रा नहीं आएगी शायद। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र भी बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध शुद्ध में बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र, चीज समझने वाली क्या है, म जो है वो ह के पाँव से शुरू हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख रहे हो? म यहाँ पे है तो पूरा, ह आधा है। ठीक है, तो यदि आप इसको तोड़ के लिखोगे वैसे भी लिख सकते हो इसको, परंतु शुद्ध शुद्ध में नहीं। ह के पाँव में हलंत है, समझ गए? परंतु शुद्ध शुद्ध में आए तो ऐसे ही लिखना है, जोड़कर। ह के पाँव से म शुरू करो, क्योंकि इसको लिखने का ढंग ब्रह्म, ब्रह्म शब्द मैंने पाया है इसमें बेसिक में, यदि आपने नहीं किया तो आज देखो। ठीक है, 5 मिनट और लूंगा बस, माफ कीजिएगा, अच्छा थोड़ी देरी से हुई थी, परंतु आपके लिए मैं होमवर्क बड़ा आसान छोड़ के जा रहा हूँ आज। इसके कारण और इसका समाधान, और ऐसा लिखना कि मेरा पढ़ने का मन करे। ऐसे मत लिखना कि ये सब एक ही चीज लिख रहे हैं बार 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 बार। भारत की भूमि को नदियों की भूमि कहा जाता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां आम जनजीवन का आधार है।
आधार है, परंतु वर्तमान भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। दयनीय क्या होता है जी? डिप्लोरेबल। बिल्कुल, दया आ जाए जिसको देख के, अच्छा ना लगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, इसको आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा, परिभाषा भी दूंगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जीवन का आधार है, परंतु वर्तमान भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ऐसा इसलिए है, किसी भी फैक्ट को खाली मत छोड़ो, एक्सप्लेनेशन, इस पे और जानकारी दो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सभी नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। अब ये कुछ हाइपोथेटिकल हो गया तो लिखो, अर्थात इन नदियों का अस्तित्व ही संकट में है। क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा गलत है लिखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। नदी तो लड़ नहीं सकती, तो कवि के जैसे अर्थात, ठीक है, अर्थात इन नदियों का अस्तित्व ही संकट में है। ऐसे भारत की कल्पना करने से भी डर लगता है। सर कल्पना मिस हो गया। नीचे है जी, ऊपर नीचे ज्यादा शब्द लिखने को नहीं देता है। ऐसे भारत की, माफ कीजिएगा, अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसे भारत की कल्पना करने से, आप मेन्स में ऐसे मत लिखना, ठीक है, इसीलिए मैं साइड पे आपको वो छुड़वा देता हूँ, मार्जिन। ठीक है, जब आप जल्दी में होते हो तो ये गलतियां होती हैं आपसे, तो जो मार्जिन है वहां पे आप शब्द लिख सकते हो। ऐसे भारत की कल्पना करने से भी डर लगता है, जहां नदियां ही विलुप्त हो चुकी हैं। चुकी हैं। ठीक है, आगे लिखिए। और भारत के बारे में पानी से जुड़ा आप क्या बताना चाहते हो? कुछ आप भी बताओ यार, मैं ही लिखे जा रहा हूँ, दो तीन पंक्तियां जुड़वाओ इसमें। सर इसमें चंद्रयान के बारे में लिख सकते हैं कि चंद्रमा पे जाके खोज करी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया पंक्ति है, आपको अलग ही सर स्तर पर ले जाएगी वहां इंटरस्टेट पे। SYL की बात हरियाणा में कर इंटरस्टेट सकते वाटर हैं। डिस्प्यूट्स लिख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया विचार है। और बताइए माधव जी, आप बोलिए। सर जैसे हरियाणा का बेसिकली हम देखें तो उसकी कोई भी नेचुरल रिवर नहीं है। जितनी भी रिवर्स आती हैं, जैसे घग्गर आती है, वो भी एक रेन फेड रिवर है बेसिकली। तो हम अपनी स्टेट का बहुत जिक्र कर बढ़िया, सकते हैं। बहुत बढ़िया। बैंगलोर वाटर ये क्राइसिस सर। करेंगे ही करेंगे, बहुत बढ़िया सर। तो शुरू भारत से करते हैं, फिर हरियाणा पे आ जाएंगे। इस गद का अंत हरियाणा से ही करेंगे। 4 मिनट में अंत कर रहा हूँ आपके सामने, लिखिए। क्योंकि आज भारत में कई राज्य पानी पर अपना अधिकार सिद्ध करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में
मुकदमे लड़ रहे हैं, परंतु इस कारण हमारी एकता बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। आप बता भी सकते हो 2014 में जो स्टेट्स बनी थी, परंतु हरियाणा का पेपर है तो छोड़ो, ठीक है? प्रभावित होती है। देखिए हमारा राज्य हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। अपवाद होता है जी एक्सेप्शन, ठीक है? बहुत कम छात्र ये शब्द प्रयोग करते हैं। शायद कईयों को तो पहले पता भी नहीं होगा इस कक्षा से कि अपवाद शब्द क्या है, तो इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपवाद होता है एक्सेप्शन, शब्द बड़ा अच्छा लगता है। अपवाद हो गया आपका, अलौकिक शब्द हो गया, इस तरह के शब्द। ठीक है, हमारा राज्य हरियाणा भी, और आपने ये लिख के सिद्ध कर दिया आप हरियाणा से हो, चाहे आप पंजाब से हो, हिमाचल से हो। जब आपने मेंस में लिख दिया ना हमारा राज्य हरियाणा, वो भी एग्जाम प्रेशर में बैठे हुए, शिक्षक को इससे ज्यादा कोई सबूत नहीं चाहिए कि आप हरियाणा से हो। आपको अच्छे अंक देने का उसको बहाना मिल गया। ठीक है, हमारा राज्य हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है। हरियाणा पंजाब के मध्य चल रहा, सतलुज शब्द मैंने शुद्ध लिखा है, ठीक करेगा कोई? सिमरन जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी पूछिए, मैं इसको समाप्त करने वाला हूँ। सर अपवाद का मतलब? अपवाद होता है जी एक्सेप्शन जी। ठीक है जी, बताइए। हमारा सर पूरा तो राज्य आएगा। अपवाद नहीं है। सतलुज लीजिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप इसमें शुद्ध करना चाहो बताना। हमारा हरियाणा पंजाब के मध्य चल रहा सतलुज नदी, सतलुज नहीं, एस वाई है, सतलुज यमुना, माफ कीजिए, सतलुज यमुना संपर्क विवाद इसकी सटीक उदाहरण है। देखिए, पानी पर सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है या नहीं है बताइए? आर्टिकल 21। बहुत बढ़िया जी, आप अनुच्छेद भी बता सकते हो। पानी पर सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसलिए यह मुद्दा राजनीतिक न होकर हमारा सामाजिक सुधार का लक्ष्य होना चाहिए। बस जी, मैंने उसको बताया कि राजनीतिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक सुधार होना चाहिए। इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते थे, परंतु आज मैं यहीं तक लिखना चाहूंगा जी। अब आप प्रश्न पूछिए जल्द से जल्द। 3 पैराग्राफ आज फिर से लिखें, कोशिश करूंगा कल 4 लिखूं, 15 मिनट ज्यादा होंगे मेरे पास शुरू में से। और परसों है आपका शनिवार, शनिवार को परीक्षा, रविवार को भी 4, और सोमवार से 5 के 5 पैराग्राफ मैं आपको लिखवाऊंगा इस कक्षा में। अब अपने प्रश्न पूछिए जी। सर जो ये सर्वोच्च न्यायालय वाली बात करी है ना, हम्म। उसमें सर्वोच्च न्यायालयों में मुकदमे लड़ रहे हैं, परंतु सर लाइन तो वही बन रही है ना कि उसी से पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, परंतु वर्ड आएगा उसमें? हाँ सर, परंतु के स्थान पर देखो, मैंने क्या कहा, हम तो मुकदमा लड़ रहे हैं, पर उस मुकदमे का जो इनडायरेक्ट प्रभाव है वो वो क्या प्रभावित है?
वो हमारी भी एकता। वही है, सेम ही है सर, पूरी बुरी तरह प्रभावित हो रही है एकता। जब मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये परंतु आना नहीं चाहिए, बाकी सर हटा दो सर, हटा दो सर, कोई चिंता नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, इसको भी नहीं करेगा, ठीक इसको भी ठीक गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक। क्या है कि मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा कि सर सर्वर मुकदमे एरर है। में वो बिंदु आएगा मुकदमे में? हाँ लगा सकते हो सर, मुकदमे में कहाँ पे लगाओगे सर, द के पाँव में? नहीं मैं कह रहा हूँ प्लूरल शब्द यूज किया ना प्लूरल में मुकदमे। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा जी। अच्छा मतलब लगाया अनुनास। मैंने सर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, नहीं छोटा आपने है तो थोड़ा लगाया सा। सर मैं कह रहा हूँ हाँ जी, कि हाँ जी। शायद नहीं आना चाहिए। हाँ ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुकदमे लड़ रहे हैं, लीजिए जी। पर सर हिंदी में प्लूरल में आपको बिंदु मिलेगा ही मिलेगा। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताइए, किसी सर का प्रश्न कभी जल्दी जल्दी। सर कभी जो रहे वर्ड है उसमें बिंदी आती है? रहे प्लूरल में आएगी, और हाँ, जैसे लड़ कह रहे रहे हैं हैं। तो आएगा 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 जी, बिल्कुल जी। और सर बताइए। सर आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि नदियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, अर्थात सर उससे पहले ना आपने कोमा लगाया है। सर वो तो इसके कंटिन्यूएशन चल रही है ना, तो कोमा आप एक बार कंटिन्यूशन समझाएंगे है, कि क्यों कोमा लगा है? क्यों? बिल्कुल 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 मैम, क्योंकि मैं जो लिखा था ना उससे अलग ढंग से समझाना चाहता हूँ, बात वही कह रहा हूँ। आप नहीं भी लगाते तब भी ठीक है, परंतु कोमा लगाने का अर्थ है बात एक ही है, अलग अलग ढंग से कही जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अर्थात जैसे नदियां आप खुद नहीं लड़ सकती, और मुझे लिखते ही समझ आया कि मैंने ये गलती की है, तो इसलिए मैंने कोमा लगाया, नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक है जी। ठीक है, अर्थात अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, या अस्तित्व ही संकट में है। ठीक है, नहीं भी लगाओगे चलेगा जी। कल मॉर्निंग क्लास है, 100% है, 6:30 बजे है जी। और बताइए, आपने 3 दिन मेरा साथ दिया, निश्चिंत रहिए, मैं आपका ये जिंदगी भर जीवन भर नहीं भूलूंगा जो आपने मुझे माफ, मुझे लगता है आपने मुझे माफ कर दिया होगा कि मैंने आपको एक एक दिन ही पढ़ाया, एक एक समय, क्योंकि मुझे 2 समय पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, कोशिश करूंगा अपना और ज्यादा मेहनत करूं। आपके होमवर्क भी कल तक सारे चेक हो जाएंगे जी, ज्यादा से ज्यादा। अब मैं चंडीगढ़ पहुंच चुका हूँ, तो कोई समस्या नहीं आएगी अब हम आने वाले समय में। और प्रश्न पूछिए जल्दी जल्दी जी। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? मैंने मुझ में लिखा है जी, कैसे? मैं समझा नहीं मैम, आप थोड़ा सा मुझे लिखवा दीजिए कृपया कि कैसे लिखना है। माँ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ हाँ हाँ। ਮੁੱਦਾ 'ਚ हम्म। ਦ 2 वारी नहीं पाया होया? आप ऐसे सेकंड कह रहे हो लास्ट तो मैं, सर हाँ मैं सेकंड समझने, लास्ट लाइन 'ਚ मुद्दा। बिल्कुल मैम मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, बताना आप यही कह रहे हैं। अच्छा ऐसे, मुकद्दमे। हाँ जी, सर ये पूछना भी ਏਦਾਂ ही है कि नहीं? अशुद्ध है मैम, अशुद्ध है, 100% अशुद्ध है। क के ओ पाँव में बिंदु बेशक लगाना। ये ठीक है, ऐसे तो वो माफ कर देगा। ठीक है, मुकद्दमे, बताइए जी, और पूछिए। बिंदु में का कोई इतनी चिंता नहीं है, और मुकद्दमों के स्थान पर मैं बाद में आपको एक और शब्द दूंगा, निश्चिंत रहो। पता होना चाहिए सबको क्या कहते हैं, मुकद्दमे तो उर्दू का शब्द है। क्या होता है मुकद्दमा हिंदी सर में? आई थॉट कि द ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ प्रेशर पैंदा है ना, ता करके बोल पूछया। नहीं, उर्दू उर्दू में पढ़ता है मैम, उर्दू में आप बिल्कुल ठीक है, वाद होता उर्दू है में सर। 1.5 गुना है जी। वाद। बात, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, मामले, मामला आप केस को कहते हो जी, हाँ केस मुकद्दमा भी है, परंतु बात सबसे अच्छा शब्द बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसका प्रश्न है, जल्दी पूछिए जी। हाँ, दावे की लड़ाई लड़ रहे हैं, संदीप जी बिल्कुल लिख सकते हैं। मुस्कान जी जल्दी पूछिए प्रश्न। हाँ सर, मेरे को टेस्ट के बारे में एक्चुअली पूछना था कि पूछिए। सर कि आपके हिसाब से हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में, क्योंकि थोड़ा अभी तो टाइम मैम के। कोशिश करो सीक्वेंस में चलने की। ठीक है, हाँ यदि आप हिंदी में थोड़े से कमजोर हो तो मैं कहूंगा निबंध से शुरू करो, ताकि एक निबंध बार से शुरू। आपके हाथ को लिखने की आदत पड़ गई, फिर चलते चलते सब कुछ आसान लगता है। शुरू शुरू में आप शब्द भूलते हो, तो निबंध में भूलना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यदि अनुवाद में याद नहीं आएगा फिर बड़ा बुरा लगता है। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं सोच रही थी निबंध में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग जाएगा लगने में शुरू मैम कोई करेंगे तो? चिंता नहीं, कम से कम पता तो चल जाएगा हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी चिंता मत कीजिए, अभी तो आप 3 घंटे लीजिए,
जितना लिख पाओ उतना लिख के भेजो, और कम से कम आपको पता हो कि मेरा आज स्तर क्या है और 1.5 महीने बाद मेरा टारगेट लक्ष्य क्या है। ठीक है जी। ठीक सर है सर। आपने अभी सिर्फ निबंध कराया, तो वो गद्यांश पद्यांश उनको कैसे करेंगे? सर आपको गद्यांश पद्यांश का कोई मतलब आइडिया है? मैं बहुत आसान प्रश्न पालूंगा। पहले पेपर में ये देखना है मुझे कि आपको हिंदी कितनी अच्छी आती है। ठीक है, तो मैं बड़े आसान आसान गद्यांश पद्यांश दूंगा, मतलब कि आपको लगेगा कि अच्छा सर तो बड़ा आसान प्रश्न पत्र पूछते हैं। धीरे 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 उसका स्तर बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आज होमवर्क में सोल्यूशन और कारण वो बताने हैं जी यहाँ पे। और बताइए जी। सर एक्चुअली आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मुझे पता नहीं कि कितना बैकलॉग है, एक बार आप आइडिया दे पाएंगे? जनाब 8वां निबंध है इस कक्षा का। 8वां नहीं, अच्छा, 7वां, माफ कीजिए, 7वां, माफ कीजिए, 7वां है। 7 अभी और पड़े हैं। ठीक है, राइट। सो तो सर इस उससे पहले भी कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ सर, नया बैच शुरू हुआ है ये। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके तो सर। मैंने ये पहले निबंध, दो कारण थे। एक तो सर दिल्ली की परीक्षा थी, वो छात्र मेरे पास फिर से लौट आए हैं, मेरे प्रिय छात्र, और मैं आशा करता हूँ उनको हरियाणा की जरूरत ना पड़े, दिल्ली में लग जाए वो, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाए, सच बताऊं तो पर चिंता मत हाँ करो जी सर, सर। आप आज भी शुरू करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा 1.5 महीने में। गुणवीर जी हाँ प्रश्न जी पूछे वो। जल्दी जल्दी। अभिनंदन जी, हमने अभिनंदन। हाँ जी। ओ य का वो डिफरेंस बताना था। हाँ सर। सर जिन शब्द में जैसे आवश्यकता था, तो आप आवश्यकताएं ऐसे लिख सकते हो ना सर। तो जहाँ पे ए लग सकता है उसके प्लूरल में ओ लगता है सर। आवश्यकताओं अ से लिखा जाएगा। और जहाँ पे ए नहीं लग सकता वहां य लगता है सर। समझ गए? यस जैसे सर। याचिकाएं लिखा जा सकता है तो याचिकाओं में अ आएगा। और जिन शब्दों का आप ए नहीं बना सकते चंद्र बिंदु के साथ, उनमें य आता है सर। यदि कोई ऐसा छात्र है जिसको नहीं समझ आया, शनिवार रविवार 1-1 घंटा पढ़ाऊंगा नियम, इसको कहीं लिख के रख लो कि उस दिन तो जब तक ये समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यदि आप ये गलतियां करते हो ना, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपके अंकों पर। जसप्रीत जी प्रश्न। सर टेस्ट में ऐसे इनमें से होंगे जो आपने करवाए हैं अभी तक? हाँ, अब तक तो मैं यही से पूछूंगा सर, बिल्कुल आसान सा पूछूंगा, निश्चिंत रहो। सर वो एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग क्या है जो आप बेसिक रूल्स कराओगे 1 घंटा? सर शनिवार और रविवार को मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि शनिवार तो सिर्फ बेसिक रूल करवाऊंगा उन छात्रों को जिनको पढ़ना है अभी मेरे साथ, जो नए नए आए हैं। जी बाकी सर। सब तो उस दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखो। ओके सर। और ये मत सोचना समय बर्बाद हो रहा है मॉक टेस्ट लिख के। नहीं, नहीं सर। हाँ, 5 हफ्तों बाद आपको लाभ प्राप्त होगा, फिर आपको याद आएगा कि अच्छा हुआ ये पहले ही कर लिया। ठीक है, हाँ जी सर, क्योंकि बिल्कुल बाद सही। में आप हिंदी नहीं पढ़ते मुझे पता है, आप बाद में आप लॉ ही पढ़ते रह जाओगे। हाँ जी सर, सही कह रहे हो। और सर पूछिए कोई किसी का प्रश्न। र हाँ को जी, की मात्रा वाला बता दो एक बार। वो करवाना है सर शनिवार को, निश्चिंत रहिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा था र को छोटी यू की मात्रा भी लगती है, बड़ी भी, पर हम अभी क्या करते हैं बीच में से बना देते हैं, और ये चलती भी है सर, इसको गलत नहीं करता शिक्षक, रनिंग हैंड में ये चलता है। परंतु शुद्ध अशुद्ध के लिए हम इसको पूरा दिन देके करेंगे, 1 घंटा सारे शब्द लिख देंगे र को की मात्रा वाले, और ज्यादा नहीं है, 50-60 है। ठीक है। सर एक बार आप जाएंगे लिख सकते हैं? क्या जी, क्या लिखना है? जाएंगे। जाएंगे। हाँ जी। देखिए सर, जाएंगे, आप ये वाला सोच रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी, राइट। ये वाला, ये नहीं नहीं। जाएंगे है सर क्रिया, गो। ओके ये है डन। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। और भूपेंद्र जी प्रश्न पूछे जल्दी जल्दी। सर सटीकता का मतलब बताना। एक्यूरेसी। और सर कोई एक प्रश्न? सर एक बार हाँ, अलग-अलग क्वेश्चंस पे बोलिए जी टाइम बोलिए। बता देंगे, आइडियल टाइम कितना देना होता है? जैसे निबंध कितने उसमें होना चाहिए तो या क्या? शनिवार को क्या करते हैं, हम मिलके फुल लेंथ मूव लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ आप भी लिखोगे। ठीक है, पर मैं दिखाऊंगा नहीं आपको मैं क्या लिख रहा हूँ, बताता रहूंगा कि मैंने इसको 15 मिनट दिए, यदि आप 20 भी दे रहे हो मैं लिख के भेज दूंगा, मैं एक शीट बना के भेजूंगा, इतना इतना टाइम दो। ठीक है, तो वो आपके लिए एक मॉडल हो जाएगा कि इतना इतना टाइम मिलेगा। सर ये और जाएंगे जो आपने लिखा है, ये ग के बाद भी बिंदी आएगी दोनों में? बिल्कुल जी। सर जी सुबह जी, क्लास 7 बजे होती है, 6:30 बजे होती है? 6:30 सर।
और यदि आप बेसिक्स पढ़ते हो, यदि बेसिक्स ठीक है, गलतियां कम करते हो, तो 7 बजे आओ कक्षा में। ठीक है सर, ऐसे 7 बजे शुरू होगा। ऐसे तो 7 बजे शुरू होगा जनाब। ओके सर। कल रिकॉर्ड होगी, ये बहुत जरूर होगी।